बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। नाम था अनुज। उसकी उम्र होगी करीब 12 साल और उसका सपना था उड़ना। उड़ना यानी सचमुच आसमान में नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो उसे खास बना दे। लेकिन अनुज का एक हाथ जन्म से ही कमजोर था। लोग उसे अपाहिज कहते थे। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते और शिक्षक उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। अनुज के पिता एक गरीब किसान थे। घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, न ढंग के कपड़े, न किताबें, और कभी कभी तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन अनुज की आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। हर शाम वो खेतों के पास बैठकर आकाश की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं उड़ूंगा, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जब स्कूल में वो ये बात कहता तो बच्चे हंसते थे। तेरा तो एक हाथ भी ठीक से काम नहीं करता, तू क्या उड़ाएगा। शुरू में अनुज को बहुत दुख होता था। वो रोता, खुद से सवाल करता, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पर फिर एक दिन गांव में आए एक बूढ़े बाबा से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसकी सोच ही बदल दी। वो बाबा गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। लोग कहते थे कि वो बहुत ज्ञानी हैं। एक दिन अनुज वहां पहुंच गया। बाबा ने देखा कि अनुज उदास था। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे, उदास क्यों हो। अनुज ने अपने दिल की सारी बात कह दी। कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसे लगता है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी एक पंख टूटे पक्षी को देखा है। अनुज ने कहा, हाँ, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। बाबा बोले, पर कुछ पक्षी एक पंख से भी उड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ने की चाह होती है, हार मानने की नहीं। उन्होंने अनुज को एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक चिड़िया थी जिसके जन्म से ही एक पंख कमजोर था। बाकी पक्षी उसे उड़ने नहीं देते थे, पर वो रोज अभ्यास करती थी, गिरती, उठती, फिर से कोशिश करती। कई महीनों बाद वो उड़ने लगी, धीमी पर मजबूती से। लोग उसे एक पंख की रानी कहते थे। बाबा ने अनुज से कहा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक हाथ है तो उस एक हाथ को ऐसा बनाओ कि वो दो हाथों से बेहतर काम करे। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकते, उन्हें यह दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उस दिन के बाद अनुज ने तय किया, अब मैं रोऊंगा नहीं, सिर्फ मेहनत करूंगा। वो सुबह 5 बजे उठता, बाबा से ध्यान सीखता, फिर स्कूल जाता और फिर खेत में अपने पापा की मदद करता। रात को पढ़ाई करता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वो स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षा में वो पहले तीसरे स्थान पर आया, फिर अगले साल प्रथम। अब जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे वही उससे मदद मांगने लगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब गांव में एक राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पूरे जिले के बच्चे भाग ले रहे थे। अनुज भी गया। लेकिन प्रतियोगिता से पहले एक बच्चा बोला, अरे ये तो एक हाथ से कैसे पेंट करेगा, ये हारेगा। अनुज चुप रहा। उसने ध्यान लगाया और अपनी कल्पना को रंगों में ढालना शुरू किया। उसने एक तस्वीर बनाई, एक पक्षी जो आधे पंख से उड़ रहा था और नीचे लिखा था, हौसलों को पंख चाहिए पर बराबर नहीं। जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। अनुज प्रथम आया। जज ने कहा, इस चित्र में सिर्फ रंग नहीं, आत्मा है, संघर्ष है और एक संदेश है। उसके बाद अनुज को एक स्कॉलरशिप मिली और शहर में पढ़ाई का मौका भी। भाग 5, अनुज का बदलाव और वापसी। समय बीतता गया। अनुज पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। वो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और कलाकार बन गया। देश विदेश में उसकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती थी। एक दिन वो अपने गांव लौटा और वही स्कूल गया जहां लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने वहां के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैं हार सकता था, लेकिन मैंने अपने सपनों को खुद से बड़ा माना।
तुम भी अगर किसी कमी के कारण खुद को कमजोर समझते हो तो याद रखो, कमी शरीर में नहीं होती, सोच में होती है। बच्चों की आंखों में आंसू थे और दिलों में उम्मीद। कहानी की सीख। अनुज की कहानी हमें क्या सिखाती है? कमी कोई बाधा नहीं होती, जब तक मन में हिम्मत हो। दूसरे क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बारे में सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत और लगन ही असली हथियार हैं। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। सच्चा बदलाव तब होता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। समापन। बच्चों को संदेश। बच्चों, इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। सबके जीवन में कोई ना कोई चुनौती होती है, लेकिन जो लोग उन चुनौतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। यदि तुम में अनुज जैसा हौसला, मेहनत और दृढ़ संकल्प है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं जीतूंगा।